ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा चैप्टर तो कर लिया है। अब मिसलेनियस के एग्जाम्पल रह जाते हैं और साथ ही साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज रह जाता है। तो ऐसा करते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो अनसॉल्व्ड है उसको पहले कर लेते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग के पास ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13, ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसको अभी नहीं देखते हैं, इस वाले को छोड़ दो। वैसे इसका भी फॉर्मूला होता है, 2 cos A cos B का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं, इसको पहले फॉर्मूला में डालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे cos A प्लस cos B। याद है फॉर्मूला? देखो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। मुझे याद है, मैं कर दूंगा, बट मुझे थोड़ा ना देना है पेपर। याद है cos A प्लस cos B? नहीं याद है? फिर ऐसे आगे मिसलेनियस करने। फॉर्मूला होता है 2 cos A प्लस B/2। ये फॉर्मूला हर दिन रिवाइज करो, cos A माइनस B/2। अब चुपचाप देखो इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये फॉर्मूला देख के तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। अब बोलो क्या आएगा, प्लस 2 cos A की जगह है पूरा का पूरा 3π/13, 3π/13 प्लस 5π/13, इसके अपॉन में है 2, और इंटू कॉस 3π/13 माइनस 5π/13 अपॉन में 2। ये हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे और इक्वल्स टू 0 प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब जरा यहां पे देखो, 2 cos, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, 13 ही है। 13 के साथ में ये 2 भी मल्टीप्लाई कर दो, 26 हो जाएगा। काटेंगे, इनटू कॉस, यहां पे कितना हो जाएगा बताओ? कॉस का जो माइनस होता है वो तो प्लस ही होता है, तो हो जाएगा 2π/26। अब कट कर लो, ये बन जाएगा 2 cos, 2 के टेबल में काट लो, 4π/13, और यहां पे आ जाएगा खाली cos π/13। इतना समझ में आ गया है? अब ये वाले को ले आओ, यहां पे अपने पास में क्या था, 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13। अब बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है हम लोग को? ये एक पूरा टर्म है, नहीं नहीं, और भी बहुत सारी चीजें कॉमन है, ध्यान से देखो। 2 cos π/13, इसको कॉमन लेना पड़ेगा, और जब हम लोग 2 cos π/13 को कॉमन ले लेंगे तो पहले वाले से मिलेगा cos 9π/13 और दूसरे वाले से मिलेगा cos 4π/13। ठीक है, तो अब इसको बिल्कुल मत सोचो, बस इसके अंदर एक बार फिर से वो फॉर्मूला लगाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो 2 cos π/13 जो हमने कॉमन लिया उसको छोड़ दो, इसके अंदर दोबारा वही सेम फॉर्मूला लगने वाला है। तो 2 cos 9π/13 प्लस 4π/13 होल अपॉन में 2 है, इंटू कॉस 9π/13 माइनस 4π/13 अपॉन में 2 है। अब इसमें इस स्टेप के बाद और कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि देखो होना क्या है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा बताओ, 13π/13, और नीचे एक 2 भी है सिर्फ। हाँ, तो इसके बारे में खाली सोचो, ये बन जाएगा 2 cos 13π/26, और ये बन जाएगा cos 5π/26। लेकिन 13π/26 को जब काटेंगे तो ये π/2 हो जाएगा। अब π/2 की वैल्यू cos में क्या होता है, cos 90। cos 90 कितना होता है नहीं पता, cos π/2 कितना होता है, 90 होता है, और cos 90 कितना होता है, 0। तो ये 0 क्या करेगा, जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो इसके साथ सारे वैल्यू मल्टीप्लाई होके हैं, तो पूरा आंसर तुम्हारा 0 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया है? तो देखो इसको लिखो फिर, और इसमें ध्यान रखना कि ये जो है ये साइड बाय साइड आते रहेगा। वो मैंने लिखा नहीं था, लेकिन जब हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये साइड बाय साइड चल रहा है। और जो फॉर्मूला हमने लगाया है उसको जरूर लिखना, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है पेपर में, कि जब भी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं किसी फॉर्मूला से तो वो साइड बाय साइड चलते रहता है। दिस इज योर LHS, जिसको हमने प्रूफ कर दिया फाइनली 0। आ गया समझ में? इसमें टोटल 10 है ना, 5 कर लेते हैं आज, 5 नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और उसको मिसलेनियस के साथ भी रिलेट कर देंगे। थोड़े से मिसलेनियस के क्वेश्चन लेंथी लगेंगे, बट हार्ड नहीं है,
हम लोग अगर समझ के करेंगे तो वो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, इसलिए आराम से नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही हम लोग बना रहे हैं, सभी के काम आ रहा है। तो जो भी बच्चे देख रहे होंगे वो भी नोट डाउन करना चाहेंगे, तो उनको भी नोट डाउन करने देते हैं। और फॉर्मूला की रिवीजन करना स्टार्ट करो, ये एग्जाम के टाइम में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम लोग को फॉर्मूला याद रहेगा तो हमारा काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर तो बोरिंग है, खासकर ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बोरिंग है। जो फॉर्मूलाज हैं 20-25 फॉर्मूलाज हैं, उनको हर दिन एक बार डेली बेसिस में देखना है, क्या करना है उसमें, वो कौन सी बड़ी चीज़ होती है, वो देख लो क्या किया है। ये ऊपर लिखा है मैंने, इसको ऊपर कर दिया था मैंने, स्टेप में आ चुके ऑलरेडी। दोनों ऐड हो गए ना, 13 पाई/26 हो गया, 13 × 2 नीचे 26 था, तो पाई/2 बन गया, तो 0 बन जाएगा फिर वो। इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हाँ, वो फॉर्मूला जरूर लिखना है, और लिखने से ज़्यादा उसको याद करने की जरूरत है। लिखने से तो कुछ क्या होगा, पहले भी लिखे थे, 2 cos A+B/2 इंटू कॉस A-B/2, और आने वाले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला ही फॉर्मूला लगने हैं, उससे बचोगे नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टेन से क्वेश्चन, sin 3x प्लस साइन एक्स होल मल्टीप्लाइड विथ साइन एक्स प्लस दूसरे ब्रैकेट में है cos 3x माइनस कॉस एक्स होल मल्टीप्लाइड विथ कॉस एक्स। इसको भी हम लोग को 0 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं इजी वाला तरीका बताता हूं। देखो पहले ब्रैकेट को ही खोल देते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो क्या आएगा बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बोलो क्या आएगा। साइन स्क्वायर नहीं होगा, खाली होगा sin 3x इंटू साइन एक्स। हाँ, यहां करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब दूसरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, cos 3x इंटू कॉस एक्स, और इन दोनों को करो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको और इसको, जो कि देखने में एक जैसे हैं, इनको एक ब्रैकेट में डाल देता हूं, cos 3x इंटू कॉस एक्स प्लस sin 3x इंटू साइन एक्स। इसको क्यों हमने एक साथ डाल दिया, क्योंकि ये एक जैसे हैं देखने में। और जो बच गया वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर फॉर्मूला थोड़ा सा भी याद है तो थोड़ा थोड़ा याद आएगा, ये किस चीज का फॉर्मूला है कोई आइडिया, देखा है ये फॉर्मूला कभी, किस चीज का है, याद करो। देखो आज की क्लास से एक सबक मिलेगा कि फॉर्मूला, हाँ, कॉस 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 ए माइनस कॉस बी का ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का, जो कि होता है, याद दिलाओ, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब ये जरा इसके अंदर देखने की कोशिश करो, जहां पे अभी हम लोग आके अटके हैं, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख देंगे इसको यूज करके, दैट इज 2x। और ये जो है, अगर ध्यान से अगर याद हो, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x का, ये होता है, नहीं उसका नहीं है, cos 2x के फॉर्मूला में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये ठीक इसका उल्टा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस का cos 2x, लेकिन साथ में ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब देखो इतना इजी हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर 0 आ गया, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मूला गेम, फॉर्मूला तुमको समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देख लो इसको आराम से, और ये फॉर्मूलाज जरूर लिखना साइड बाय साइड, ताकि एक बार रिवीजन के साथ वो भी याद हो जाए।
ठीक है, आ रहा है समझ में? ये सब क्वेश्चन दोबारा कर पाओगे ना? तेरे पेपर होना है, ध्यान रखना, संडे को पेपर लूंगा। अच्छा, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है? cos x प्लस cos y, ये तुम्हारे सर करवा रहे थे ना उस दिन, का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y पूरे का होल स्क्वायर, और इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 के साथ में। अब ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे, हाँ एक बार इसको खोल लेते हैं। नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला अभी नहीं लगेगा, अभी तो इसको खोलना पड़ेगा पहले हम लोग को। खोलो जरा देखें क्या क्या आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है? एक बार लिख दो ऊपर में, वो लगेगा इसके अंदर। बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो जो बोले हो उसको दोनों जगह लगा दो, क्योंकि एक जगह तो ए प्लस बी दिख रहा है, एक जगह ए माइनस बी दिख रहा है। तो जो भी फॉर्मूला हम क्वेश्चन में यूज करते हैं उसको लिखना बहुत जरूरी है हम लोग। अरे जो मैं बता रहा हूं उसको करो आराम से, क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग के हिसाब से चल रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में जो सबसे पहले आएगा वही कर रहा हूं। बोलो इसका आंसर क्या क्या आएगा? cos स्क्वायर एक्स, ऐसा करते हैं पहले cos स्क्वायर वाई लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, और फिर उसके बाद लिख देते हैं 2 cos x cos y। सेम काम उसके साथ भी करो। बोलो पहले क्या आएगा? हाँ, साइन स्क्वायर y, और फिर आएगा माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। कोई प्रेशर पड़ा क्या दिमाग में? नहीं। अब पेयरिंग बनाओ। क्या cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है? क्या cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई भी 1 होता है? साइड में लिख देते हैं फॉर्मूला, हमने यहां पे यूज किया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। अब ये लिखने के बाद ये जो दिख रहा है, क्या इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है? प्लस का 2, तो अंदर क्या बन गया? cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला अभी देखा वैसा लग रहा है, कहीं पढ़े थे इसके बारे में? पिछले क्वेश्चन में तो यूज किया है। तो यहां पे लिखेंगे cos x प्लस वाई। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में 4 नहीं होगा। हाँ, 4 कैसे हो जाएगा? 2 है, अंदर आ गया 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, बस इसके बाद एक छोटा सा स्टेप करेंगे और वो आंसर आ जाएगा। उसके लिए लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला में वापस जाना पड़ेगा। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहां बताता हूं, देखो ध्यान से, क्योंकि वो क्वेश्चन वहां खत्म हो चुका है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा का। ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज भी किया है, हाँ या ना? अच्छा, इसके अंदर अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो क्या होगा? ध्यान से देखना। इसके जगह लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते। तो ब्रैकेट खोलने के बाद क्या मिलेगा बताओ जरा? तो क्या इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से देखना, एक बहुत अच्छा काम करने वाला हूं मैं, क्योंकि उसी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस -1 को इधर ले आऊं तो क्या होगा? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, बस ये लास्ट स्टेप था। हम लोग के पास में अभी जो सिचुएशन है उसमें क्या है? 1 प्लस तो ठीक है, कॉस भी ठीक है, लेकिन 2 थीटा की जगह कौन आके बैठा हुआ है? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। और यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स जो भी चीज यहां पे है वो यहां पे जाके क्या हो जाता है? आधा। यही मतलब हुआ ना इसका। अरे 1 प्लस कॉस 2 थीटा था ना, तो इसको हमने क्या लिखा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। तो ये जो 2 थीटा है ये ही तो आधा हो गया थीटा हो गया ना, वहां पे 2 थीटा का आधा थीटा होता है ना। तो उसी तरह से अब देखो, ये 2 अपनी जगह है, 1 अपनी जगह है, देखो ये 1 अपनी जगह है, ये कॉस अपनी जगह है, लेकिन 2 थीटा की जगह कौन है? एक्स प्लस वाई, है कि नहीं? तो इस पूरे के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? एक तो 2, फिर कॉस स्क्वायर, और जो एंगल यहां पे था उसका आधा हो जाता है ना वहां पे, एक्स प्लस वाई बाई 2। गेस कर लिया या समझ लिया? गेस कर लिया या समझ लिया? अरे लेकिन बात तो समझो ना, क्योंकि अगर ये समझ जाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये समझ में आया जो क्या मैंने? अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो, आ गया वो। चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुझे ही दूंगा, रुक जाओ। वो बिल्कुल इसी के ऊपर में। तो आगे देख लेना, जब भी ये आए ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगले क्वेश्चन में इसका सेकंड वाला यूज होगा, लिख लो अच्छे से।
ठीक है, कोई भी चीज ना रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम इसको रटोगे तो फिर कभी समझ नहीं पाओगे। जो मैं बता रहा हूँ उसको आराम से सुनते जाओ, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है। इसमें दिया गया है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, और बस चेंज क्या है, यहां पे है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। अगर हम पिछले स्लाइड को देखें तो क्या क्या चेंजेस आया देखो, प्लस की जगह माइनस है, वहां पे क्या था, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई, यहां पे कॉस एक्स दोनों में माइनस है और यहां साइन स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम इस क्वेश्चन में करेंगे। बताओ एलएचएस का टर्म्स खोलना जरा जल्दी जल्दी, नहीं मेरे साथ कर लो कोई बात नहीं, बाद में प्रैक्टिस। कॉस स्क्वायर एक्स बोलते जाओ, बोलते जाओ। दूसरे में हम्म ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 दे दिया, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 दे दिया, इनका काम खत्म। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, -2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच गया, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। आ रहा है समझ में। अब 1 + 1 2 हो गया, -2 ये किसका फॉर्मूला होता है, मतलब कॉस एक्स माइनस वाई का। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, जैसे ही 2 कॉमन लिया अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई आएगा। बस अब इसका डिटेल यहां देता हूं, फिर से एक बार ये फॉर्मूला लिखते हैं। कॉस 2 थीटा का क्या होता है बोलो, अब पिछले बार हमने किया था साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस बार कॉस स्क्वायर थीटा को कर दो 1 माइनस साइन, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, और ये किसके इक्वल है, कॉस 2 थीटा के। तो अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को यहां ले आऊं और इसको यहां भेज दूं तो क्या ये कुछ देखने में ऐसा बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे पिछले वाले में क्या हुआ था, 1 प्लस था तो यहां 2 कॉस स्क्वायर था, यहां माइनस है। अब जरा देख के बताओ, ये 2 तो पहले से ही है, ये 1 है, ये माइनस है, राइट हैंड साइड को देखना कॉस है, ये चीज की जगह में वहां पे 2 थीटा है। तो जब इसको तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 2, ये वाले पार्ट को लिखेंगे, फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर, और जो भी एंगल यहां पे है उसका आधा यहां हो जाता है। तो यहां पे कौन सा एंगल है, एक्स माइनस वाई, तो उसका आधा कर लो, कितना हो जाएगा, /2। और अब जरा देखो क्या यही चीज प्रूफ करना है, यहां पे लिख लो इसको आराम से। -2 कॉमन लेंगे ना, आराम से करो, आराम से करो। अभी देख के कर लो, बाद में प्रैक्टिस करते समय बिल्कुल बंद करके करना, एक दो बार कर लोगे दिमाग में बैठ जाएगी चीजें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला वाला आसान है, वो इजीली निकल जाएगा। नहीं ना, अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, ये कॉस में होता है ऐसा। और वो जो एक्सप्लेनेशन साइड में दे रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी साइड बाय साइड लिखते रहो, क्योंकि उसी से ये क्वेश्चन हो रहा है, अदरवाइज होगा ही नहीं। सारी चीज़ें देख के आराम से लिखना है, इसको रिलेट करना है उस चीज़ से। हम्म
वो जो चीज़ है ना उसको समझ लेना ना, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, वो जो चीज़ अगर नहीं भी समझ में आई मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। 5th क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, और हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है 4 cos x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x, इसके साथ में इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इसमें कभी भी ऐसा मत करना कि आंख बंद करके स्टार्ट हो जाना, यहां पे ना पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग कैसे करते हैं, जिनका सम सेम आ जाए ना उनको पेयरिंग करते हैं, ऐसे नहीं कि इनको मिला दिया इनको मिला दिया, उससे बात नहीं बनेगी। x और 7x को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, और 3x और 5x को जोड़ेंगे तो 8x, तो पेयरिंग इस तरह से की जाती है। हाँ, अभी करते हैं उसको, एक सेकेंड। तो सबसे पहले ब्रैकेट में डाल लेते हैं साइन x प्लस साइन 7x को, और दूसरे ब्रैकेट में डाल लेते हैं साइन 3x प्लस साइन 5x को, डाल सकते हैं। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, याद है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला? क्या कर रहे हो, मुझे बोलो ना, नहीं तो मुझे बताओ, कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए। साइन ए प्लस साइन बी बताओ, याद है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वेरी गुड। तो इस तरह से याद रखने से ना क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब यहां पे लगाओ ये फॉर्मूला, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कितना हो जाएगा बताओ, यहीं पे कर दो, 4x इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 करना जरा इसी तेजी से, 3x, और दूसरे वाले में लगाओ यही सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर भी, 2 साइन 4x इंटू साइन एक्स। अरे फॉर्मूला नीचे लिखा तो हुआ है कॉस एक्स पॉजिटिव में। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी लिख लो कि कॉस में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है माइनस एक्स तो वो कॉस एक्स ही रहता है, क्योंकि ये भी हम लोग यूज कर रहे हैं। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, 2 साइन 4x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया, इंटू, अब बताओ जल्दी से, क्या कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला मालूम है? ये ऊपर लिख देंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी का, बताओ, इसी से आइडिया लगा लो ना। टू कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2, राइट, साइन नहीं होता, कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। अब ये फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे आंसर आ जाएगा, लगाओ जरा यहाँ पे, लगाओ। सबसे पहले लिख लो 2 साइन 4x, अब इसके अंदर में ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, बोलो, लगाओ फॉर्मूला, ये 2 cos 2x आ रहा है समझ में, इंटू cos x। अब ब्रैकेट खोल दो, अब जैसे इसका ब्रैकेट खोलेंगे 2 2 जार हो गया 4, सबसे पहले लिख देते हैं cos x, फिर लिख देते हैं cos 2x, और फिर लिख देते हैं sin 4x। क्या यही है हम लोग को प्रूफ करने की? आ गया समझ में? चल लिख लो इसको आराम से, और रिविजन सारे कर देना, बंद कर दो अभी, ठीक है ना।